ओम नमः शिवाय। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार श्री हरि की बात सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधि शिव ने प्रीतिपूर्वक क्या कहा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा था शिव जी से कि हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे तथा किस प्रकार आपकी पूजा और ध्यान करना चाहिए। अब कृपा करके हमें इसके बारे में बताएं और सदुपदेश देकर हमें धन्य करें। अब श्री हरि और ब्रह्मा जी की बातें सुनकर के प्रसन्नता पूर्वक शिव जी कहना प्रारंभ करते हैं कि मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरे इसी रूप का पूजन और चिंतन तुम्हें करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो, मेरे दाएं बाएं अंगों से तुम प्रकट हुए हो। लोकप्रियता ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से, पालनहार विष्णु मेरे बाईं पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं तुम पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनवांछित फल देना चाहता हूँ। तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ है। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी आप जगत की रचना करें तथा भक्त विष्णु जी आप इस जगत का पालन करें। भगवान विष्णु बोले, ये प्रभु, यदि आपके हृदय में हमारी भक्ति से प्रीति उत्पन्न हुई है और आप हम पर प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि हमारे हृदय में आप सदैव अनन्य और अविचल बने रहें और आपकी भक्ति भी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तब हमने दोनों हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम कर दिया। शिव जी कहते हैं, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता हूँ। मेरा स्वरूप सगुण और निर्गुण है। मैं सच्चिदानंद, निर्विकार, पर ब्रह्म और परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना, रक्षा और प्रलय गुणों का कारण मैं ही ब्रह्म, विष्णु और रुद्र का नाम धारण कर 3 रूपों में विभक्त हुआ हूँ। मैं भक्तवत्सल हूँ, भक्तों की प्रार्थना को सदैव पूर्ण करता हूँ। मेरे इसी अंश से रुद्र की उत्पत्ति हुई। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से हमें कोई अंतर नहीं होगा। विष्णु, ब्रह्म और रुद्र तीनों एक रूप होंगे, इसमें भी कोई भेद नहीं होगा। तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो और ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय होगे। परमेश्वर शिव आगे कहते हैं कि हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सर्व लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होवे, पर दुखों या संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा महातत्पर रहोगे। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुमने और रुद्र में कोई अंतर नहीं, तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्य को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य होकर भी उनका निग्रह और अनुग्रह करोगे। अब ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना और सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा। इसमें भेद करने वाला मनुष्य नरक हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव को प्रणाम किया। धीरे से कहा, हे करुणानिधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सारे कार्य करूँगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करना। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव कहते हैं, अत ब्रह्मा विष्णु रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, 4000 युग की एक रात होती है, 30 दिन का एक महीना और 12 महीनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है। ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है, वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे। विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक जिएंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिससे उनके 21,600 दिन और रातें होती हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पल से 8 घड़ी 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए वो अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय से लिंग पूजा प्रारंभ हुई।
ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा कर हमें ब्रह्मा जी और नारद के संवादों के अनुसार शिव पूजन की विधि बताएं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्णों को शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए, अपने व्यास जी के मुख से जो सुना उसे हमें भी बतलाइए। महर्षियों के ये वचन सुनकर के सूत जी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहना आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा बड़े रहस्य की बात है। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सुना। पूर्व काल में व्यास जी ने अपने सनत कुमार से यही प्रश्न किया था, फिर उपमन्यु से भी सुना और इसे भगवान श्री कृष्ण को भी सुनाया। अब मैं ब्रह्म नारद संवाद के रूप में आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शिव की भक्ति सुखमय निर्मल सनातन रूप है तथा मनवांछित फल देने वाली है। यह दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रुओं के द्वारा दी गई पीड़ा का नाश करने वाली है। जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता, उनकी शरण में नहीं जाता, तब तक उसे दरिद्रता, दुख, रोग, शत्रुजनित पीड़ा, ये चारों दुख जो हैं दुखी करते हैं। भगवान शिव की पूजा करते ही ये दुख समाप्त हो जाते हैं और अक्षय सुखों की प्राप्ति होती है। वह सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव जी का पूजन करने वाले को धन, संतान, सुख की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को सभी कामनाओं और प्रयोजन के अनुसार, विधि विधान के अनुसार शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु और शिव का स्मरण कर तीर्थों का चिंतन, भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा स्मरण चिंतन करके श्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जाएं। मलमूत्र का त्याग करें। ब्राह्मण गुदा की शुद्धि के लिए उसमें 5 बार शुद्ध मिट्टी का लेप करें और धोए। क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार यही कर्म करें। उसके पश्चात बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। प्रत्येक पैर में 3-3 बार लगाकर मिट्टी धोएं। स्त्रियों को भी इसी क्रम में अपने करते हुए शुद्ध करने चाहिए। ब्राह्मणों को 12 अंगुल, क्षत्रियों को 11, वैश्यों को 10, शूद्रों को 9 अंगुल के दातुन अवश्य करने चाहिए। षष्ठी, अमावस्या, नवमी, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार, श्राद्ध के दिन दातुन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दातुन के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें। विदेश देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करें। फिर एकांत में बैठ करके विधि पूर्वक संध्या करें और इसके उपरांत विधि विधान से शिव जी का पूजन कार्य करें। उसके पश्चात मन को स्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करें और आसन पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। उसके उपरांत शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करते हुए त्रिनेत्रधारी शिव का ध्यान करें। महादेव के 5 मुख, 10 भुजाएं, जिनकी स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति हो, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों में विभूषित हों, वे बारंबार बंधे हुए हों। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से शिव जी की पूजा आराधना शुरू करें। पाद अर्घ्य आचमन के लिए पात्रों को तैयार करें। 9 कलश स्थापित करें, उन्हें कुशाओं से ढककर रखें। कुशाओं से जल लेकर ही सबका प्रक्षालन करें। उसके पश्चात सभी कलशों से शीतल जल डालें। खस चंदन को पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की जड़, तंबाल का चूर्ण बना लें और आचमनीय पात्रों में डालें। इलायची, चंदन को भी सभी पात्रों में डालें। अब देवाधिदेव महादेव के सामने नंदीश्वर का पूजन करें। उसके पश्चात शिव जी का आवाहन करें। ओम वामदेवाय नमः मंत्र के द्वारा महेश्वर को आसन पर स्थापित करें। इस प्रकार से पंचामृत से दूध, दही, शहद, गन्ने का रस और घी से नहलाकर महादेव जी के प्रणव मंत्र को बोलते हुए इनका अभिषेक करें। जल पात्रों से शुद्ध शीतल जल लें। सर्वप्रथम महादेव जी पर कुश, अपमार्ग, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, सफ़ेद कनेर, बेला, कमल, उत्पल पुष्प और चंदन को चढ़ाकर पूजा करें। उन पर अनवरत जल की धारा गिरने की भी व्यवस्था करें। जल से भरे पात्रों से महेश्वर को नहलाएं। मंत्रों से भी पूजा करनी चाहिए। ऐसी पूजा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाली होती है। पावन मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, इस प्रकार सभी मंत्रों से उनका पूजन करें। शिवलिंग पर 1 सहस्त्र 100 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। स्फटिक के समान निर्मल, अविनाशी, सर्वलोक में परम देव जो आरंभ और अंत से हीन, रोगियों के औषधि के समान हो, उन्हें शिव के नाम से पहचाना जाता है एवं जो शिवलिंग के रूप में भी विद्यमान है। उन भगवान शिव के मस्तक पर धूप, दीप, नैवेद्य
तांबूल इत्यादि अर्पित करें। अर्घ्य देकर भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित करें। फिर महेश्वर को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में फूल लें। भगवान शिव से समायाचना करते हुए कहें कि हे कल्याणमय शिव, मैंने अनजाने में जानबूझकर जो तप पूजा कर्म किए हैं, आपकी कृपा से वो सफल हों। हर्षित मन से शिव जी को फूल अर्पित करें। स्वस्ति वाचन कर अनेक आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि प्रत्येक जन्म में मेरी शिव भक्ति में भक्ति हो तथा शिव ही मेरे शरणदाता हों। इस प्रकार परम भक्ति से उनका पूजन करें। फिर सब परिवार भगवान को नमस्कार करें। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता है उसे सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सब रोग दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान शिव की कृपा से उपासक का कल्याण होता है। भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होती है। अब यह सब जान करके नारद अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने पिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपने कृपा कर मुझे शिव पूजन की अमृत विधि बताई है, जो कि शिव भक्ति समस्त मोक्ष और भोग प्रदान करने वाली है। इससे आगे नारद जी कहते हैं वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।